हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनएस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 सन 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले आज हमने चैप्टर लिया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसका पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। है हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहां पे क्या करें? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो एक्स का मान निकालना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए है, क्योंकि ये भूलते बहुत जल्दी है बच्चे। तो क्या करें? सबसे पहले हम लेंगे माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स और ये पाई बाई टू, ये पक्षांतर करेंगे तो कहेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई अपॉन टू। ठीक है बेटा। यदि इससे इसके सारे मान निकालें जैसे, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स अगर हम निकालना चाहें तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बनेगा। तो एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स कर दें तो यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स। बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही हम लोग यहाँ कर देंगे कि साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। बात समझ गए? ये एक्स की जगह केवल 1 माइनस एक्स कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये नहीं बन जाएगा। अब हम कहें कि मान लें क्या एक्स बराबर साइन थीटा रख दें। क्या रख दें? एक्स बराबर साइन थीटा रख दो। एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, ठीक है, या इसका क्या हो जाएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। बात समझ रहे? जैसे इसको या हम माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ही मान सकते थे, तो एक्स बराबर साइन थीटा निकला था। बात एक ही है, ठीक है। जैसे समझना है वैसे आप समझ लीजिएगा। तो हम क्या कर दें कि साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या मान लें? साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस को पक्षांतर कर दें तो इस तरह हो जाएगा कॉस माइनस का 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस का कॉस थीटा। क्या होता है? आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। तो ये वो खुल जाएगी, और ये जो कहते हो 1 माइनस साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का साइन के पदों में फॉर्मूला खोल दीजिए। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब पक्षांतर कर दो, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। माइनस प्लस का एक कट जाएगा और ये दोनों बचे, एक बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर 0। अगर इन दोनों में साइन थीटा कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटों को 0 बराबर रख दो, साइन थीटा बराबर 0 रख दो, और यहाँ माइनस का 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 रख दो। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा साइन की सारणी में 0, तो साइन 0 का मान ही हो जाएगा। तो साइन साइन कैंसिल अगर कर दें तो थीटा बराबर 0, हालांकि कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता, लेकिन अगर नॉर्मल बेस पे कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ ये क्या बचेगा? माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1 बराबर 0। तो माइनस का 2 साइन थीटा एक पक्षांतर करेंगे, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। और साइन के टेबल में कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 अंश। साइन कैंसिल कर दो तो थीटा और 30 अंश को रेडियन में लगे तो पाई बाई 6।
आंसर। ऑप्शन में अगर 0 है तो 0 टिक करिए, π/6 है तो π/6 टिक करिए, ठीक है। बहु विकल्पी भी आ जाता है और प्रश्न नंबर वैसे भी आ जाता है। तो बात समझ रहे हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे सॉरी थीटा का मान नहीं निकालना था हमको, एक्स का मान निकालना था, ये गलती हो गई। यहाँ थीटा के वैल्यू नहीं निकालना था, क्या निकालना था हम लोगों को? हमको वैल्यू निकालना था एक्स की। बात समझिए, हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी, कोई बात नहीं। साइन थीटा बराबर क्या निकला है? 0। और यहाँ पे -2 साइन थीटा, और एक पक्षांतर करें माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या था? एक्स। तो या साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? एक्स। तो एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/, जैसे ही साइन थीटा की जगह एक्स रखें तो एक्स बराबर 1/2। अब हम देखते हैं कि एक्स बराबर 1/2 अगर समीकरण में एक्स के स्थान पर रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए ये मान हम नहीं ले पाएंगे। तो फिर एक्स बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा। हम कहेंगे कि एक्स बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए एक्स बराबर 0 आंसर होगा, ठीक है। एक्स बराबर 1/2 हटा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चन करना है। जितने जितने इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो अधिक से अधिक सब कराने की कोशिश करेंगे। आज हम सोचते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति पूरा एक ही वीडियो में निपटा दें, जिससे जो है कल दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cot इनवर्स -1/√3। मान लो y बराबर ना दिया हो तब भी आप अगले लाइन में मान सकते हैं। क्या है? -1/√3। केवल इतना दिया होगा, cot इनवर्स 3 -1/√3 का मुख्य मान याद करो, ठीक है। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं माना y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स -1/√3। हम लोग जानते हैं cot की सारणी में ये कितने का मान है भैया? cot 60 का। cot 60 बोले तो π/3 है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब जो है y बराबर cot इनवर्स x का रूप होता है, तब मुख्यमान जो होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है। क्या होता है? जो मुख्यमान होता है वो किसके बीच में लिया जाता है? 0 से पाई के बीच में लिया जाता है। ये चीजें आपको याद करना है। जब कंडीशन ये होती है y बराबर cot इनवर्स, ये टेबल बनी है पूरी, साइन इनवर्स x होता है तब -90 से है क्रॉस इंटरवल में होता है -90 और +90 के बीच में, और क्लोज इंटरवल का क्या दिया हमने? तो -90 और +90 भी लिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं। और ये ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब 0 और पाई नहीं ले सकते, इसके बीच का पूरा मटेरियल ले सकते हैं cot इनवर्स के लिए, ठीक है। इस हिसाब से वो टेबल बनी, वो आप पूरी याद कर लीजिए। अब तो हमें क्या पता चला कि 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 180 से छोटा। अब 0 मतलब नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें, जबकि ये नेगेटिव दिया है, तो इसके नेगेटिव हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इसको आप निष्पत्तियां पढ़े हैं, उसके आधार पे चेंज कर लीजिए। तो हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या? कि tan 180 माइनस थीटा, ठीक है भैया। क्या लिखते हैं? tan 180 माइनस थीटा। हम कहेंगे cot 180 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस cot थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब लौट के वही नहीं खोलना है हमको, ये तो इसको हमने बनाया है। तो अब इसको क्या कर दें? यहाँ लिख देते हैं कि cot 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का cot थीटा। बात समझ रहे हैं ना? ये फॉर्मूला, तो इसको हमने माइनस से प्लस बना दिया। आप क्या करते हैं? इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तब बचा 120। देखिए अब तो प्लस का आ गया और 180 छोटा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो मुख्यमान हमारा क्या हो जाएगा? मुख्यमान हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 120। रेडियन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? π/180 से गुणा करा दो, 0 0 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा? 2π/3 आंसर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3 का मान है। बात समझ रहे हैं ना? बहुत कठिन क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे आइए, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 है तो हम जानते हैं tan की सारणी में कितने का मान है, tan 60 का। और cot इनवर्स, और cot की सारणी में हम जानते हैं ये मान कितने का है, cot 30 का। बात समझ रहे ना? अब tan इनवर्स होता है, जब tan इनवर्स होता है तो tan इनवर्स के लिए मान होता है क्या, -90 से +90 के बीच। क्या होता है, -90 से +90 के बीच। तो ये तो आ रहा है, तो इसका मुख्य मान तो डायरेक्ट लिया जा सकता है, यानी 60 अंश लिया जा सकता है। बात कर ली, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ कॉट के लिए हमने भी हाल बताया, कॉट इनवर्स होता है तो 0 से पाई के बीच में, जबकि ये माइनस का है तो ये 0 छोटा भी हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 180 - 30। बात समझ रहे हैं ना? अगर इसको रेडियन में लिख दे चल जाएगा, बाद में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, पहले से लिख दे तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कॉट अब ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, कॉट 150। देखिए 0 से बड़ा 180 छोटा हो गया, जो कि हमारा मुख्यमान का अंतराल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो मुख्यमान क्या हो जाएगा, सीधा 150 रह जाएगा, मतलब 150 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बताओ। -90, यानी इसको कह सकते हैं माइनस का π/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करा रहा हूँ, और इसके आधार पे बनने वाले क्वेश्चनों को आप स्वयं से देख लीजिएगा। देखिए मैं संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन कंडीशन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी कंडीशन को आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत हमारे पास टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ लगे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप मेहनत करिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 होगा, 4 होगा। चौथा क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो क्या, 2 tan इनवर्स रूट b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। ये फॉर्मूला है, ये सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान सवाल, मजा आ जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और जो दिया है 2 tan इनवर्स रूट b/a। तो भैया 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, फार्मूले रट के जाइए। फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। होता है या नहीं, जल्दी बताओ। होता है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, टाइम आपके पास अभी है, आप याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 x की जगह पे है क्या, रूट b/a। यही है, जल्दी बताओ, है या नहीं है? नहीं, देखिए tan के पदों में प्रूव नहीं करवा रहे हैं हमने अभी। ये एक फार्मूला लिखा, एक और फार्मूला होता है cos के पदों में प्रूव करवा रहे हैं, तो cos के पदों में भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये वाला फार्मूला बोलेंगे हम लोग। ये वाला देखिए, एक tan के पदों का 2 tan इनवर्स x का, और ये cos के पदों में। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाला फार्मूला हम लोग खोलेंगे, इसको डाल दीजिए, बाद में आप कंफ्यूज हो जाए। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये वाला फार्मूला है, x के स्थान पर ये पूरा वर्ग देना है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 - x के स्थान पर क्या रखना है, रूट b/a। और यहाँ भी 1 + x के स्थान पर क्या रखना है, रूट b/a। बात समझ रहे हैं ना? cos इनवर्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा भैया, ऐसे नीचे हट जाएगा, हटे के नहीं हटेगा, बटाई करो। cos है ये, cot नहीं है, cot लिख रहा है। cos इनवर्स
इसका एलसीएम कर लेंगे, ए मैंने के तरीके से हल कर लो तो ए माइनस बी हो जाएगा, ऐसे ही नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये सब आप जानते हैं, ए से कट जाएगा। आपने इंटर में गणित लिए तो मैंने तो जानते ही भैया, और नहीं जानते तो फिर ये समझ लो कि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। कॉस इनवर्स क्या बचा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। बात समझे? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 5वां। मैं कोशिश करूंगा आज पूरा ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निपटा दूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4 का क्या निकालना है, मुख्य मान कितना है ये बताना है, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया। अब देखिए ये कौन सा रूप बन गया, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स में हमने बता दिया मान जो होता है मुख्य मान वो -90 से, जब बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का रूप होता है तब मुख्य मान होता है तुम्हारा क्या, ये टेबल आपको बिल्कुल रट लेना भैया, -90 और +90 समेत, मतलब ये भी लिया जाएगा इनमें, इनके बीच का तो सब होगा ही। छोटा ब्रैकेट लगा होता तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये चीजें नहीं लेना के बीच का मटेरियल, लेकिन बड़ा ब्रैकेट मतलब इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि ये भी लेना है और इनके बीच का तो सब लेना ही लेना है। बात समझ रहे हैं ना। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको दिख रहा है कि 7π/4 देखते हैं कि -90 और +90 के बीच में है, या इनसे बड़ा है या इनके बराबर। बराबर तो नहीं भी है, बराबर तो π/2 होता। तो 7π आप नहीं समझ पाते कितना लिखा तो इसको सबसे पहले डिग्री बदल के देख लिया करो कि कितना बन जाएगा। 4 चुको 16, 4 पंचे 20, 45 सत्ते 7 पना 35, 7 चुको 28 और 3 कितना हो जाएगा 315। भैया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 315 है ये। देखिए अगर आप ऐसे सोचते तो आप नहीं समझ पाते हैं, आप इसको डिग्री बदल के चेंज कर लिए अगर आपको जल्दी पता चल जाया करेगा कि हमारा ये -90 और +90 के बीच में नहीं है। बात समझ रहे हैं। डिग्री बदलना आप जानते हैं, 180/22 गुणा करा दो या पाई के डायरेक्ट 180 मान रख के बात करा दो 4 का। बात समझ रहे। अब इसको पहले उस फॉर्म में लाइए, मतलब उसके अंतराल में लाइए। तो क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 कर दें तो देखिए 315 बन जाएगा। अब निष्पत्ति हम जानते हैं, आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग तो साइन 360 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में माइनस का होगा, माइनस का साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। साइन के बाद ऐसे डायरेक्ट मुख्य मान नहीं लिया जा सकता, इस माइनस को अंदर करो, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। आप लिख सकते हैं कि मुख्य मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -45, क्या -45, इसी को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/4 क्या हो जाएगा -π/4। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर से 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, मैं बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन आपको करा रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। हम देख लेना, एक क्वेश्चन इधर उधर 6वां हो 5वां हो, वैसे तो मैं याद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही से लिखूं। अगर एक आधा नंबर इधर उधर लिख जाता है तो समझ जाइए, नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। सवाल देखिए बस क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सिद्ध करना है सेक इनवर्स एक्स। क्या सिद्ध करना है, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है भैया, तो सॉल्व कर लेते हैं। माना कॉस इनवर्स 1/x बराबर मान लिया हमने ए, थीटा मान लो, बी मान लो, जो भी अच्छा लगे मान लो। कॉस को पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, या दोनों पक्षों को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा x/1 यहाँ बना है तो 1/cos x 1/cos क्या होता है सेक, या ये क्या हो जाएगा सेक को इस तरह लो, सेक इनवर्स x बराबर ए के दोनों मानों को उठा के बराबर रख दो, ए के दोनों मानों को बराबर रखने पर
जैसे बराबर रख के हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक मान ए का ये है cos इनवर्स 1/x, दूसरा ए के बराबर ये निकाला है तो हम कहते हैं sec इनवर्स एंस प्रूफ। इस हिसाब से आपको प्रूफ कर लेना। बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस कर देते हैं। देखिए भैया फास्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है, फास्ट रिवीजन। अभी आप सब पढ़े हैं, ये नहीं कहिए कि सर बहुत स्पीड बता रहा है। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर होगा 7वां, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y, cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y, ये हमको प्रूव करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल, मजा आ जाएगा आपको, परेशान नहीं होइए। क्या लिखा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2, तो ये हमको प्रूव करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो देख लीजिएगा, हो जाएगा। मान लो, अगर हम मान लें, माना जैसे इसको मान लें cos इनवर्स y बराबर, या और भी तरीका है, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, इसको, बात समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट बन जाएगा। और डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, बताओ, लगा सकते हैं ना। देखो डायरेक्ट लगा दें क्या, जैसे cos इनवर्स x, अगर इसको पक्षांतर करते हैं ये हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ बाई बाई ले लें तो बाई बाई हो जाएगा, बात समझो। और अगर हम cos को पक्षांतर कर दें, cos को पक्षांतर कर दें तो π/2 माइनस cos इनवर्स x, और इसकी जगह बाई है, x है तो बाई ले लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, sin इनवर्स y के, है ना। तो cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बात क्लियर। बाकी यहाँ cos इनवर्स y को मान के भी लगा सकते हैं, तब भी हो जाएगी। अगर कुछ मान लें a, तब भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या करना है, हमको लंबा खींच के जितना सरल बन सके उतना सरल करिएगा। चले आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 8वां। सिद्ध करना है, यही के आधार पे दूसरे क्वेश्चन बना तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन को नहीं छोड़ना है। कंडीशन वही है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर दिया है π/2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, मजेदार क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ एक मान लीजिए, मान लो sec इनवर्स x चाहे cosec इनवर्स, किसी एक को मान लो, जैसे हमने इसको मान लिया a, या x बराबर का है तो sec ही हो जाएगा। अगर इसको हम लिख दें cosec 90 माइनस a, क्या नहीं लिख सकते, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा होता है कि नहीं होता। cosec को पक्षांतर कर दो, क्या कहते हैं, यहाँ cosec को पक्षांतर करते तो क्या बचेगा, π/2 माइनस का a। बात समझ रहे हैं ना, a इस तरफ ले आओ, π/2 cosec इनवर्स इस तरफ कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, a के दोनों मानों को उठा बराबर रख दो, a के दोनों मानों को क्या करने पर, बराबर रखने पर, या डायरेक्ट कह सकते हैं आप, a का मान यहाँ उठा के ये रख दो, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो a यहाँ a का ये है, यहाँ a का ये है, बस समझ रहे। तो a का मान ये उठाओ, sec इनवर्स x, दूसरा मान क्या है, π/2 माइनस cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x को पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, इस तरफ आएगा ये, प्लस का हो जाएगा बराबर π/2 एज प्रूव्ड। बोलो
कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कर लीजिए, आप कर लीजिएगा, रिवीजन करना नहीं भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक फिर से शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स रूट में 1 + x² माइनस का 1/x ऐसा कर सकते हैं, बराबर 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व, हम लोगों को ये प्रूव करना है भैया। क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना है वो आपके सामने है, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स x, ठीक। मान लो ये दिया है y बराबर, मान लो इसको, मान लिया हमने y बराबर दिया है, ले लो माना, माइनस का 1/x। आप यहाँ कहते हैं माना x बराबर tan थीटा रखने पर, जैसे ही tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर tan इनवर्स रूट 1 + tan² थीटा, और ये माइनस बन जाएगा क्यों, और अपॉन में भी x के स्थान पर tan थीटा। बात समझ रहे हैं ना? ये जीरो का क्यों, tan इनवर्स 1 + tan² बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर, रूट के अंदर रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो केवल रह जाएगा sec थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है भैया, इसको साइन कॉस में बदल दो। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस माइनस का 1, और साइन tan को क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद आए करो एलसीएम, यहाँ कर देते हैं तो क्या बचेगा, tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस ही आएगा, इसका भाग इसी में देंगे एक बार जाएगा, एक का देंगे तो कॉस आ जाएगा। ये सब आप जानते हैं, मैंने तरीके, नीचे साइन बटे कॉस है, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भैया, ये जो का था कॉस का फॉर्मूला बोल दो जिससे कट जाए। फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। आप एंगल वाले फार्मूले पढ़े होंगे। और नीचे होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। एक से एक कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक बार साइन थीटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स, एक साइन बचेगा नीचे एक कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा/2। tan से tan खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा, थीटा/2, है ना। अब 1/2 और थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर क्या निकला होगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो tan इनवर्स x निकलेगा। निकले क्या नहीं निकला, क्योंकि जब x बराबर tan थीटा है, तो अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स x इज इक्वल राइट हैंड साइड। हैज प्रूव, दिख रहा है क्या? बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ जाता है सवाल में, और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है भैया, तो आप गलत नहीं करिए, रिवीजन करके जाइए, गलत नहीं होगा आपसे। जब रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो गलत होना निश्चित है। चले आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। देखिए को सरल करो, इसकी जगह एक, इनकी जगह कुछ और भी आ सकता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना। तो सभी कंडीशन सेम सेम बनती है, बात समझ रहे हैं ना। सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फ्रेम में लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर भैया
होता है क्या, आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, यही होता है, पता है कि नहीं? यही फॉर्मूला आप लोग खोल लेना। मैंने tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, और बराबर क्या है, पाई बाई 4। टेन को उस तरह कर दे, 10 पाई बाई 4, ये जोड़ लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी 6x², 10 को इस तरह कर दीजिएगा, हो जाएगा 10 पाई बाई 4, है ना? हमको पता है क्या, 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 का मान होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक का इसमें करेंगे तो ये जो कहते हो, एक का इसमें करेंगे तो ये भी जो कहते हो, या पक्षांतर कर दो और इसको माना के रूप में लिख दो, ये इस तरह आएगा, माइनस का एक प्लस का एक है 0, या माइनस का भाग कर दो दोनों पक्षों में, तो जो माइनस के वो प्लस के और जो प्लस का है वो माइनस का। बात समझे? आप क्या करना है, हमको साफ साफ दिख रहा है गुणनखंड 6 एकम 6, ठीक है, वही गुणनखंड बनेंगे, क्योंकि 6 से घटाएंगे 5 बच जाएगा, गुणनखंड आप जानते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बराबर 0, 6x² प्लस 6 ब्रैकेट खोलिए, x के अंदर गुणा करिए, x एकम x माइनस का 1 बराबर 0, इन दोनों 6x कॉमन करो, क्या बचेगा, x प्लस का 1, इन दोनों माइनस का 1 कॉमन करिए, x प्लस का 1 बराबर 0। बात समझ रहे हैं ना, कि नहीं समझ रहे? जल्दी बताइए। अब ये और ये सेम है, इसको कॉमन कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6x माइनस का 1 बराबर 0, दोनों ब्रैकेटों को 0 बराबर रखिए, बराबर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1, और यहाँ पक्षांतर करें प्लस का 1, x बराबर 1/6, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। बात समझ रहे हैं ना? अब -1 तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 1/6 आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे x बराबर -1, समीकरण को आप जैसे ही रखेंगे -1 तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है भैया, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x बराबर 1/6 ये आंसर हो जाएगा। ये भी आपको देखना पड़ता है कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो cos sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर sin cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। बहुत ही शानदार सवाल, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आसान सवाल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो और जो कुछ लिखा है उसी के आधार पे हम काम करेंगे। साइन इनवर्स एक्स जो लिखा है हम जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स उठा के रख दो, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। बात समझ गए ना? कैसा है समझ गए? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। यही प्रूव करना था, इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव। भैया कठिन और सरल से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसलिए कितना भी सरल और कितना भी कठिन क्वेश्चन हो सकता है ये नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा चल रहे हैं तो बस वही चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज पूरा का पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लगभग लगभग निपटा देते हैं। उनके आधार पे कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप कर लीजिएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 12। क्या है, साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x प्लस
साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2 को हल करो। ठीक है भैया, देखते हैं कितना आसान सवाल। हम कहेंगे क्या, ये जो का तो ले लो साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, ये पक्षांतर कर दो तो साइन इनवर्स 5/x है ना। फिर से कोई कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम कॉस इनवर्स x को इसी तरफ रोक लें और साइन को पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा। वही कंडीशन बनी, x ये केवल 5/x है, 5/x से रिप्लेस कर दें तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/x हो जाएगा। नहीं मुझे जल्दी बोलो, कॉस इनवर्स 5/x हो जाएगा ना। और ये साइन इनवर्स 12/x है ही। ठीक है, अब किसी एक को चेंज कर दो, क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको या इसको साइन बदल दो, चलो इसको जो का तो लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 12/x। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 12/x बराबर रूट में 1 - 5 का स्क्वायर 25x का हो जाएगा x²। दोनों पक्षों क्या कर दें, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसा ही हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/x का होल स्क्वायर। यहाँ वर्ग करेंगे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी। ये सब आप जानते हैं, मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा। ये सब आप लोग जानते हैं। ये पक्षांतर करिए, इस तरफ प्लस का हो जाएगा, यहाँ नीचे x² है और बराबर 1। हर समान है, आप जुड़ जाएगा 116 और 144 और 25 जुड़े कितना हो जाएगा 169 बराबर 1 बटाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x² बराबर 169। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए क्या मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा। रिवीजन कर रहे हैं भैया, रिवीजन क्या कर रहे हैं, रिवीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा। चला भैया, फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आवाज देख लीजिएगा, साफ आ रही है या नहीं, देख लो जरा चेक करके। चेक नहीं, साफ ही आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बराबर पाई हो तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना भैया, सिद्ध करो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz बराबर 1। यही सिद्ध करना ना भैया। हाँ भैया, ठीक है, ले लो कॉस इनवर्स x और क्या दिया है कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है भैया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, या इसको पक्षांतर कर दो, इस तरफ काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है भैया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की फिर भी खोल दो, क्या होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, पहले से तो माइनस रूट में 1 - x² इंटू रूट में 1 - y²। यही होती है, याद कर लो। नहीं होती, पता नहीं है तो याद करिएगा, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे भैया। कॉस इनवर्स को पक्षांतर करिए, ठीक है, क्या करें, कॉस को पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। हम जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का जेड बचेगा या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, ये हो जाएगी, या जेड को इस तरफ लाओ प्लस का, ये इस तरफ कर दो दोनों, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने
जैसे ही बार करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ बार करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे, ये बात तो आप जानते हैं। जब बार करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xyz हो जाएगा। इनका गुणा कराओ, वाई स्क्वायर कराओ, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आप सब समझ रहे होंगे। पक्षांतर करने पर ये खत्म हो जाएंगे। ये पक्षांतर कर लो, या एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का, वाई स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का, जेड स्क्वायर ऑलरेडी है और ये 2xyz पहले से बराबर 1 है। प्रूफ। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिर से एक शानदार क्वेश्चन, ठीक है। और एक दो क्वेश्चनों के बाद इस चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बाकी इनके आधार पर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी जो तैयारी है उनका तो ठीक है। मैं एक गैस लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी के भी आप जितना आपका कंप्लीट है आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर होगा 14। सीरीज देख लेना, 14 15 जो भी हो 13, ठीक है। मैं तो अपने अंदाज से लिख दे रहा हूँ कि मेरे अंदाज से 14 ही होगा। सिद्ध करना है या दिखाइए कि कुछ भी कहे, बात देखिए, सिद्ध करो कि देखिए 15 क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति खत्म। 15 क्वेश्चन और त्रिकोण प्रतिलोम एक अंतिम और है, ये है एक और है, बस मतलब 15 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीरीज पूरी होगी क्वेश्चनों की, लगभग फंसने वाले क्वेश्चनों में से, ठीक है। तो इतने तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इन क्वेश्चनों को तो आपको पढ़ ही लेना है। बाकी आपका जितना तैयार है वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर तो हमने भी नहीं देखा, बात समझ रहे हैं ना। एक गैस है भैया, ठीक है। बाकी पेपर हमने नहीं बनाया है, कभी भी पेपर बदला जा सकता है, पेपर में कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए जितना आपका पढ़ा है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इनको पढ़ते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमको अगर बनेगा तो आज ही एक दो चैप्टर का और रिवाइज करा देंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ठीक है भैया। सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल, मजेदार सवाल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। भैया 2 tan इनवर्स एक्स ही पहले पेमेंट करिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए भैया, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है। फवाद आते होंगे आप भूल जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स ये क्या है 1/2, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, एक्स ये 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अंदर छोटा लगा रही बाहर बड़ा लगा लूं, प्लस tan इनवर्स 1/7। बात समझ रहे हैं ना, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1/1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बढ़ाई करके लासा ले लो नीचे, तो क्या हो जाएगा। ये सब हल करना जानते हैं इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, नहीं जानते तो फिर भैया जानिए, अब कब जानोगे पेपर आ गए। लंगड़ी बहन ऊपर की है, गुणा ऐसे चलता है, नीचे का सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा 4, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा 4 और 4 से एक जाएगा तो 3 का होगा 1 में, 3 एकम 3 प्लस tan इनवर्स क्या है 1/7, ठीक है। तो इसमें पुनः tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की पेपर लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्या करना है, पुनः इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की फिर में लगा दीजिएगा, तो बन जाएगा। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है भैया। tan इनवर्स इसका और इसका लासा 7 21 23 21 7 वर्ग 7 चौको 28 7 21 3 एकम 3 बटा 1 करो एलसीएम 7 21 1 का भाग दें 21 एकम 21 7 21 एकम 21 तो
एक चौको 4 ही रहता भैया, इससे एक कैंसिल। ये सवाल करना आप जानते हैं। 28 3 कितना होता है जल्दी बताओ? 31। अब 21 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी बताओ भैया? 27 बचे कि नहीं बचेगा? देखिए यही सिद्ध करना है। इज इक्वल RHS प्रूव्ड। बता जल्दी, क्या कोई गलती हो गई क्या? यदि तो हमको नहीं दिख रहा, आप लोग देख लीजिएगा, दिख रहा तो सुधार लो। अच्छा 17 बचेगा, ये 27 लिख गया, कोई बात नहीं, ये सब आप समझ सकते हैं भैया, छोटी सी बात है। ठीक है, क्या बचेगा? 21 से 4 जाएगा 17। और आज पेट्रोल त्रिकोणमिति का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेट्रोल त्रिकोणमिति का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लिखा है यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर थीटा हो तो क्या करना है? सिद्ध करना है भैया। तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, जरा देखिए। लिखा है एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन टू कर लो 2। ठीक है, तो 2 कर लो, यहाँ कर लो 3 और यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो सिद्ध करो क्या। देखिए ए बी हो तो ए बी मतलब सिद्ध हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो सिद्ध करना है हमको 9x स्क्वायर माइनस का 12xy और क्या है cos थीटा और प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करें? दिया है cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 3 बराबर थीटा। थीटा ही है ना जी, थीटा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की फिर में लगा दीजिएगा। ठीक है, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की फिर में क्या होती है? cos इनवर्स a इंटू बी माइनस प्लस है तो माइनस, और रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 है इंटू रूट में 1 माइनस y स्क्वायर y की जगह y अपॉन 3 और बराबर क्या है थीटा। cos को पक्षांतर कर दो, ये क्या हो जाएगा x/, 3 दूनी 6 और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 4 और यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 9। cos को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। बात समझ रहे हैं ना? xy अपॉन 6 cos थीटा को इस तरफ ले और माइनस का हो जाएगा और ये उस तरफ पक्षांतर कर दो तो ये भैया प्लस के हो जाएंगी इस तरफ आने के बाद कि नहीं हो जाएंगे, इनका लासा हो ले लो। तो यहाँ लासा ले लें, क्या हो जाएगा xy माइनस का 6 cos थीटा और यहाँ लासा लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। ये तो आप समझ रहे हैं, नीचे का वर्गमूल कर दो 4 का 2, यहाँ भी कर दो 9 का कितना हो जाएगा 3। एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा बटे 6 और 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 ही खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा एक्स वाई माइनस का 6 कॉस थीटा बराबर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भैया। जैसा ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इस तरफ क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दो
ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर तो इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, ये हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों को गुणा कराओ, 4 छंग 24 माइनस का 6x स्क्वायर, y का हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है भैया। देखो ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया, ये 9 है, ये 9 है, यहाँ 6 लिख गया, लिख गया 9 की जगह 6 लिख गया। ठीक है, तो ये ठीक ठीक कर लीजिएगा। 9 चौको 36 और ये क्या हो जाएगा फिर 9x स्क्वायर। ठीक है, और ये 4y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पक्षांतर होने पर कट जाएगा। ठीक है, और ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 6 दूनी 12 एक्स वाई कॉस थीटा और बराबर 36 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, यही बचा। अब देखो क्या प्रूफ करना है, 9x स्क्वायर इस पर 4y स्क्वायर इस तरफ, बाकी सब उस तरफ, कोई दिक्कत नहीं। कर लो 9x स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का 4y स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का माइनस का 12x वाई कॉस थीटा, क्या है 12x वाई कॉस थीटा, ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर दो, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कर लो 36 कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। और ये जो तो माइनस 12x वाई कॉस थीटा, यही प्रूव करना था। हाँ, हैंस प्रूव। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं कहूँगा कि बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।